फिल्म की ये सच्ची कहानी है 1992 की, जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई थी। इसी फेज में डॉक्टर रिटर अपनी वाइफ को लेकर जर्मनी से निकल पड़े और आकर एक सुनसान आइलैंड में रहने लगे। यहाँ रहकर इन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत कैसे की जाए और दुनिया में सरवाइव कैसे किया जाए, ऐसे टॉपिक्स पर फिलोसफी लिखना शुरू की। अपनी किताबों में इन्होंने अपनी आइलैंड की आइसोलेटेड यानी सबसे अलग थलग लाइफ के बारे में भी बताया। आइलैंड के पास से गुजरने वाली शिप्स इनकी राइटिंग्स ले जाया करते थे। इनकी फिलोसफीज और कहानी पहले पहले न्यूज़पेपर्स में छपने लगी और दुनिया को इतनी पसंद आने लगी कि जल्द ही ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। यहाँ तक कि लोग उनको फॉलो भी करने लगे। ऐसे ही उनका एक फैन कपल हेंस और उसकी वाइफ भी उनको देखते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी आइलैंड पर रहने के लिए आ गए अपने बेटे के साथ। ये वक्त था 1932 का। डॉक्टर रिटर के आने के लगभग 3 साल बाद का वक्त, जब ये कपल यहाँ आया था। ये दोनों यहाँ पर आकर रिटर और उसकी वाइफ से मिलते हैं, पर साफ पता चलता है कि वो लोग उनके यहाँ आने से खुश नहीं हैं। हालांकि हेंस को लगता था कि डॉक्टर रिटर उनको देखकर इम्प्रेस होंगे अपने आप से। हेंस उनकी नाराजगी को भांपते हुए डॉक्टर रिटर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि आपकी फिलॉसफी पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी है और मैं भी उसी से इम्प्रेस होकर दुनिया छोड़कर यहाँ आया हूँ। मैं और मेरी वाइफ आपके बहुत बड़े फैन हैं। ये सुनकर भी डॉक्टर रिटर कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाते, पर उनको आइलैंड का टूर देना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि यहाँ की अकेली लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं। वो बताते हैं कि यहाँ के जंगली जानवरों से बचना काफी मुश्किल है और यहाँ इस आइलैंड पर कोई वाटर सोर्स भी नहीं है सिवाय 2 छोटे छोटे झरनों के जो बारिश का पानी स्टोर करते हैं। डॉक्टर रिटर अब अपनी वाइफ के पेट डोंकी पर उनका सामान लोड करके उन्हें ठीक पहाड़ी के ऊपर एक गार के पास छोड़ाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने कैंप में आपको जगह नहीं दे सकता, लेकिन इस गार में आप आसानी से रात गुजार सकोगे और इतने में मुझे यकीन है कि यहाँ आ गए हो तो अपने रहने का भी इंतजाम खुद ही कर लोगे। जाने से पहले वो इन्हें ये भी कहकर जाते हैं कि रात होने से पहले पहले मेरी वाइफ का डोंकी वापस कर जाना। रात में हमें डॉक्टर रिटर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे थे। डॉक्टर रिटर की वाइफ उन नए आने वाले लोगों का मजाक उड़ाती है और कहती है, पता नहीं ये बेवकूफ क्या सोचकर यहाँ चलाए, इनसे हमारी जैसी लाइफ नहीं गुजारी जाएगी। आए दिन ये हमारी हेल्प लेने के लिए आया करेंगे और मैं इन चीजों से बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। रिचर्ड हंसते हुए कहता है, इसीलिए तो मैं उसे ऊपर गार में छोड़ आया हूँ जहाँ पर लाशें सड़ती हैं। ठंड में रात गुजारेंगे तो सुबह तक खुद ही मर जाएंगे। दूसरी तरफ अब हमें हेंस और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो दिन रात मेहनत करने लगे थे उस कार को घर बनाने के लिए। ये लोग पीने के पानी के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं। जमीन में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बनाते हुए उसके साथ बहुत सारे कटे हुए बांस अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से